Good morning, dear students. I think you all would be very fine and would be learning English very seriously. आपको मैंने बताया है पहले भी कि यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कई स्टेप्स पर आपको वर्क करना पड़ता है और उन्हीं सारे वर्क्स में जो एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है वोकेबुलरी को यानी अपने वर्ड स्टॉक को स्ट्रॉन्ग करना, इंक्रीज करना। अब बात है कि वर्ड स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए हम कैसे वर्ड स्टॉक को इंक्रीज करें, तो उसके लिए हम एंटोनिम अर्थात अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम अर्थात सिमिलर वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक्स को पढ़ करके हम अपने वोकेबुलरी को ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वेरी पर्पस today I have brought you here a lecture on one word substitution. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज का लेक्चर है। अर्थात जब ढेर लंबी सी बात हमको करना होता है लेकिन उसके लिए कोई एक वर्ड हम एक सेंटेंस में ना कहकर अपनी बात को वन वर्ड में कह दें, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे स्पीच के लिए, एक अच्छे राइटिंग स्किल के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और उसमें फर्स्ट वर्ड जो मेरा है दैट इज सेमलेसली र्यूड। अगर कोई व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बहुत ही र्यूड है और इतनी र्यूडनेस है उसके बिहेवियर में कि कोई सेम नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, तो फॉर दैट वर्ड वी यूज इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट निर्लज, निर्लज कहते हैं उसको। सिमिलरली सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, अगर आपको कोई क्राइम के बारे में बात करना है जो बहुत गंभीर अपराध है, जैसे मर्डर कर दिया है किसी ने, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फेलोनी। इसका हिंदी होता है महाअपराध, फेलोनी। अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, कोई नॉवेल है विच इज़ वेरी लॉन्ग और कोई स्पीच है जो 1-2 घंटे का है लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे केवल आपको कहना है या बताना है या जानना है, तो उस सारांश शब्द के लिए जो इंग्लिश वर्ड होता है दैट इज एपिटॉमी। एपिटॉमी का हिंदी होता है सारांश। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, आप अपने डे टू डे लाइफ से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, मोनोटनी को दूर करना चाहते हैं, अपनी नीरसता को दूर करना चाहते हैं और आपने एक ट्रिप किया, एक यात्रा की, बिल्कुल उस यात्रा का जो पर्पस है वो प्लेजर आपको गेन करना है, आनंद गेन करना है, तो उस शॉर्ट जर्नी को हम वन वर्ड में कहेंगे एक्सकर्सन। एक्सकर्सन कहते हैं। उसी तरह साइंस के ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जो स्टडी करते हैं अलग अलग चीज़ों का, और उसी में साइंस ऑफ वेट यानी जो माप तौल की जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी कहते हैं उसको। साइंस ऑफ टाइम, जो समय का विज्ञान है, जो समय निर्धारित करता है, उसको हम कहते हैं हॉरोलॉजी। साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की जो संरचना है और उसमें जो विभिन्नता है, बहुत सारी विभिन्नता है, इतने सारे हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं और उन सभी पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है और इन चीज़ों का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है, साइंस के जिस ब्रांच में, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं उसको। साइंस ऑफ हेल्थ, हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग आज के टाइम में हमारा जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें स्वस्थ कैसे रहा जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो साइंस का ब्रांच हमें यह बताता है कि हम स्वस्थ जीवन कैसे जिएं, उसको हम हाइजीन कहते हैं। अर्थात साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हाइजीन कहते हैं। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, सौंदर्य जो हम सबको आकर्षित करता है। जैसे ही हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो बिना आकर्षित हुए हम नहीं रह पाते हैं, लेकिन इसकी भी एक विज्ञान है और उस ब्रांच को हम, साइंस के उस ब्रांच को कहते हैं कैलोलॉजी। कैलोलॉजी कहते हैं उसको। उसी तरह साइंस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु, आज यह ब्रांच काफ़ी डेवलप कर चुका है जिसका ही परिणाम है कि हम लोगों को वेदर का फोरकास्ट बहुत पहले मिल जाता है और बहुत सटीक मिल जाता है। तो वेदर फोरकास्ट या क्लाइमेट वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ों का जो अध्ययन करता है, साइंस का जो ब्रांच अध्ययन करता है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। एंड लास्ट वर्ड फॉर द डे, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। क्राइम्स और क्रिमिनल्स, अपराधी और अपराध का भी विज्ञान होता है। अर्थात अपराधी के मन में क्या चल रहा होता है, वो अपराध क्यों करता है, उसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं और साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। तो आई होप कि आपने इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा
और इस तरह के वर्ड्स को आप आगे सीखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। इन सारे वर्ड्स को जो स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं ताकि बाद में भी आप इनको पढ़कर याद कर सकें, तो दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर